जखनी वोट का आबै छै तखनी नेता 16 बजे पहुँचै छथिन आ तकर बाद जब वोट खत्म होइ छै एखनी की स्थिति छै एखनी गांव समाज सब देख रहले हैं। उस पर नहीं चल सकता तो 4 चक्का गाड़ी दे यहाँ से ये कैसे चलेगा। शादी ब्याह यानी कि कोई कुटुम्ब आकर पुल पर से लौट के जो यहाँ से चले जाता कहता है इस गाँव में नहीं करेंगे तो ये रास्ता है ही नहीं है। लेकिन फिर अभी तक तो सड़क का नाम नहीं है इसमें, क्योंकि हम लोगों को वोट ले लिया जाता है और फिर उसके बाद छोड़ दिया जाता है इसी दलदल में। हम लोग बाढ़ में और बारिश जब आती है तो समझिए हमारे लिए प्रलय हो जाता है। 7 पीढ़ियां गुजरी फिर भी नहीं बनी सड़क। भगवानपुर चक्की के 5000 लोग विकास से ठगे, कीचड़ में कैद जिंदगी। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। बेगूसराय जिले के तेघड़ा प्रखंड अंतर्गत रातगांव पंचायत के वार्ड संख्या 13 और 14 स्थित भगवानपुर चक्की गांव आज भी आजादी के दशकों बाद बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। करीब 200 वर्षों से बसे इस गांव की लगभग 5000 आबादी के लिए पक्की सड़क आज भी एक सपना है। हालात इतने बदतर हैं कि 7 पीढ़ियां गुजर जाने के बावजूद गांव तक संपर्क मार्ग नहीं पहुंच सका। गांव की तस्वीर किसी पिछड़े दौर की कहानी बयां करती है। यहाँ 4 चक्का वाहन तो दूर, साइकिल और मोटरसाइकिल चलाना भी चुनौती से कम नहीं। कच्चे और दलदली रास्तों पर चलते समय लोगों को जूते चप्पल हाथ में लेकर चलना पड़ता है। ऐसे हालात ने गांव के सामाजिक ताने बाने पर भी असर डाला है। लोग यहाँ शादी करने से कतराते हैं, जिससे बेटा बेटियों के रिश्ते तय करने में भी भारी दिक्कतें आती हैं। आप लोगों का यहाँ देखते हैं बहुत ही जर्जर स्थिति है, सड़क की रास्ता है ही नहीं। इसमें क्या कहना चाहते हैं? अपने जे कहब से अपने देखे नहीं छियै, जखनी वोट का आबै छै तखनी नेता 16 बजे पहुँचै छथिन आ तकर बाद जब वोट खत्म होइ छै एखनी की स्थिति छै से एखनी गाँव समाज सब देख रहले हैं। जे कि हमर धिया पुता पढ़ल भी जाइ छै तऽ चप्पल हाथके लै छै आ तकर बाद स्कूल जाइ छै। रातियो खुना गेलियै हन तऽ साइकिल कन्हा पर लेलियै हन, तकर बाद टपलियै हन। यानी हल्की बारिश होने में पूरा कीचड़ हो जाता है। जी, देखे चीज है, रास्ता है ही नहीं। अगर जो हमर कर कुटुमैती करबै तो कुटुम हमारे जो आबे नहीं चाहे छे, यानी शादी नहीं विवाह पहुँचेंगे हम, शादी ब्याह भी नहीं होता है। परेशानी है, परेशानी है इतना जो कि उसका कुछ वर्णन नहीं है। कौन सा जगह है आप लोग का? घर कहाँ पड़ता है? रास्ता कहाँ टूटा हुआ है? जी, यहाँ पूर चक्की बिसौआ है जी। रास्ता बना ही नहीं कि है रास्ता? जी नहीं, रास्ता है लेकिन रास्ता बना हुआ नहीं है। अभी तक रास्ता बना ही नहीं। ये तो देखने का चीज है। कितना दिन से नहीं बना रास्ता? रास्ता अखनी पुश्तैनी से नहीं बना हुआ है तक। वो रास्ता बना ही नहीं आज तक। आपका क्या नाम हुआ? बैजनाथ सिंह। पिताजी का नाम? बिंदेश्वरी सिंह। कौन सा पंचायत में घर पड़ता है? रातवा पंचायत। क्या नंबर वार्ड? 13 नंबर 14 नंबर वार्ड नंबर 13 14 13-14 2 गो वार्ड इधर पड़ता है। गंगा नदी के किनारे बसे इस गांव में अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन विकास की रोशनी यहां तक नहीं पहुंच पाई। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी योजनाएं, सब कुछ कागजों तक सीमित नजर आता है। बरसात के मौसम में तो हालात और भी भयावह हो जाते हैं। हल्की बारिश भी गांव को टापू में बदल देती है और मुख्य मार्ग से संपर्क पूरी तरह कट जाता है। ग्रामीणों को करीब 2 किलोमीटर तक कच्चे रास्ते से जूझते हुए किसी तरह राष्ट्रीय राजमार्ग 28 तक पहुंचना पड़ता है। आपात स्थिति में ये दूरी जानलेवा साबित होती है। गंभीर मरीजों और गर्भवती महिलाओं को चारपाई पर ढोकर बिसोवा पुल तक लाना पड़ता है, जहां से आगे किसी वाहन की व्यवस्था हो पाती है। एम्बुलेंस गांव तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में हार मान जाती है। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण
झोला छाप डॉक्टरों पर निर्भर हैं जो इलाज के नाम पर आर्थिक शोषण कर रहे हैं। जर्जर स्थिति देख रहे हैं, इस पर क्या कहना है? सड़क की स्थिति तो जहाँ से सर बहुत जहाँ से खराब है। हम लोग को बहुत दिक्कतदारी है। जहाँ से अगर दुखी बीमारी पड़ गया तो 4 चक्का गाड़ी आना मुश्किल है। जब साइकिल जहाँ से उस पर नहीं चल सकता तो 4 चक्का गाड़ी जहाँ से ये कैसे चलेगा। शादी ब्याह यानी कि कोर कुटुम्ब आकर पुल पर से लौट के जहाँ से चले जाता, कहता इस गाँव में नहीं करेंगे तो ये रास्ता है ही नहीं है। हाँ, रास्ता है ही नहीं। हाँ, रास्ता है ही नहीं है सर। आज तक बना ही नहीं। आज तक के जहाँ से 50 साल जैसे हमको उम्र हो गया, लेकिन आज तक रास्ता हम देखबे नहीं किए। आज तक आप रास्ता देखे ही नहीं, जन्म से लेके अभी तक वही जन्म से भी अभी तक यही स्थिति है। अभी तक के रास्ता हम देखे नहीं। कौन सा जगह की आप बात कर रहे हैं? जगह तो यहाँ से 13 नंबर 14 नंबर वार्ड है, रात गाँव पंचायत है। रात गांव पंचायत का वार्ड 13 और 15। हाँ। सड़क है ही नहीं। ना बिसवा पुल बना हुआ है, लेकिन ऐसे पुल के नीचे जैसे सड़क है ही नहीं है ही नहीं। ना। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा। पिताजी का नाम? मोहम्मद मोहिद। घर कहाँ पड़ता आपका? चक्की भगवानपुर। शिक्षा व्यवस्था भी चरमराई हुई है। गांव में केवल 8वीं तक का मध्य विद्यालय है। उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, लेकिन बरसात में ये रास्ता बंद हो जाता है। नतीजा, कई बच्चे पढ़ाई बीच में ही छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे उनका भविष्य अंधकार में डूब जाता है। सरकारी योजनाओं की हकीकत भी निराशाजनक है। शौचालय, नल जल और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाएं अधिकांश परिवारों तक नहीं पहुंच पाई है। महिलाएं आज भी खुले में शौच को विवश हैं, जो न केवल असुरक्षा बल्कि स्वास्थ्य जोखिम भी पैदा करता है। रास्ता देख रहे हैं, बहुत ही कीचड़ है ही नहीं। क्या कहना चाहते हैं इस पर? ये कौन सा जगह है? रास्ते की ऐसी बात है, पूर्व में भी रास्ते की चर्चा बहुत बार चली है, लेकिन रास्ते का अब तक कोई सुनाई नहीं हुआ है, क्योंकि ये हमारे वार्ड नंबर 13 और 14 रात गाँव पंचायत में पड़ता है। और जहाँ तक हमको याद है कि हमारे दादा नाना दुनियादारी इसके पूर्व में 7 पीढ़ी गुजर चुका है, लेकिन अभी तक ये सड़क नहीं बनी है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये करीब 200 वर्ष पुराना हमारा गांव है, 150-200 वर्ष पुराना गांव है, लेकिन फिर अभी तक सड़क का नाम नहीं है इसमें, क्योंकि हम लोगों को वोट ले लिया जाता है और फिर उसके बाद छोड़ दिया जाता है इसी दलदल में। हम लोग बाढ़ में और बारिश जब आती है तो समझिए हमारे लिए प्रलय हो जाता है। हम लोगों को जब बीमार हो जाता है माँ बहन या बच्चे, तो उसको चारपाई पे उठा कर लाया जाता है, क्योंकि और कोई साधन नहीं है। गाड़ी नहीं आ पाती है, प्लस में मोटरसाइकिल वगैरह चल नहीं पाता है, साइकिल को भी उठा के ले जाना पड़ता है। इसीलिए हम लोगों को इस सड़क की वजह से कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं आ पाता है, हम लोग का बच्चा भी नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि ये सड़क मेन सड़क है। और मेन सड़क ही इतना जर्जर है, इतना स्थिति ख़राब है कि आदमी चलने में डरता है, गिर जाता है। ट्रैक्टर का सहारा लेता है, कोई कमज़ोर है तो पकड़ कर ले जाता है बस, और नहीं तो आदमी जो है अपना जाता है तो गिरता बजरता जाता है। तो ये जो है स्थिति बहुत ही ख़राब है इस रोड की। और मैं इससे पूर्व में भी मांग कर चुका हूँ कि ये रोड बनना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी मंत्री संतरी कोई संज्ञान नहीं लिए हैं। आप तो बड़ी बात कर रहे हैं, 200 वर्षों से बसा हुआ यह मोहल्ला, आज तक सड़क नहीं। जी जी, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। आज़ाद भारत लगभग 78-79 वर्ष हो गया। जी जी, उससे पूर्व से ही है हमारा गांव, लेकिन अभी तक इसमें सड़क नहीं बनी। तो चुनाव के समय यह मुद्दा उठती है क्या? चुनाव के समय में उठती है मुद्दा, लेकिन वही चुनाव के समय में कुछ दलाल प्रकृति के लोग हैं जो वोट दिलवा देते हैं और सड़क के लिए चर्चा नहीं करते। यानी आश्वासन की घूंट पे सौदा वोट का हो जाता है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। आश्वासन की घूंट हम लोग पी लेते हैं कि चलो अब की बार बन जाएगा, अब की बार बन जाएगा। इसी तरह से हमारे कई पीढ़ी, 7 पीढ़ी तो हमारे इस 13 नंबर वार्ड में गुजर चुका है, जो अभी तक सड़क का मुंह भी नहीं देखा और मर गए। हम लोगों का भी यही स्थिति है। हम लोगों का भी 35-37 वर्ष उम्र हो चुका है, लेकिन अभी तक रास्ते का कोई जिक्र ही नहीं है। सब लोग आते हैं, मंत्री संतरी तो बोलते हैं कि अब की बार बनवा देंगे, ये करवा देंगे, लेकिन
यहाँ से जाने के बाद वो भी भूल जाते हैं और कोई काम नहीं होता। यहाँ कितना आबादी है? यहाँ दोनों टोला मिलाकर 13-14 मिला करके करीब 5,000 की संख्या के आबादी। 5,000 की आबादी। जी सरकार और प्रशासन का ध्यान नहीं। जी बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत ही दुर्भाग्य है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि रातगांव पंचायत में चलने के लिए सड़क नहीं है। ये बहुत बड़ा, हम तो चाहते हैं कि आप मीडिया बंधु के द्वारा इसको इतना हाईलाइट कर दिया जाए ताकि लोगों के कानों तक, जो मंत्री हमारे बने हैं, जो हमारे विधायक बने हैं, उनकी कानों तक ये बात पहुंचे और उन्हें इस मामले को संज्ञान में ले कि जो आदमी बीमार पड़ जाता है उसको चरपाई पर उठा के ले जाया जाता है, उसको चरपाई भी नहीं होता तो कंधे पर उठा के ले जाया जाता है। तो इस चीज़ को जल्दी से जल्दी अगर इसका सड़क बन जाएगा तो ये 13-14 की जनता जो है उसको बहुत राहत मिलेगी और खुशहाल हो जाएगा। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। मैं रातगांव पंचायत का उप मुखिया हूँ प्रेजेंट में। हर साल बाढ़ और कटाव की मार झेलते इस गांव के लोग मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं, लेकिन विकास की गाड़ी अब तक यहां नहीं पहुंची। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। अब भगवानपुर चक्की के लोग एक स्वर में मांग रहे हैं, हमें भी सड़क चाहिए, हमें भी जीने का अधिकार चाहिए। सवाल यह है कि आखिर कब तक ये 5,000 लोग विकास के नाम पर ठगे जाते रहेंगे। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए बेगूसराय के तिगड़ा से अजित कुमार झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी, ताज़ा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।